नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गौतम आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बिंदास कर रहे होंगे। रातों की नींद और दिन के चैन खो गए होंगे एक जॉब के चक्कर में। तो हम लोग मैथ शुरू किया है तो खत्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे जितना भी हमें रातें जागनी क्यों ना पड़े। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। क्या बोलता है कि गुण ना हो तो रूह व्यर्थ है। ध्यान से समझना, इतना प्यारा सा ये लाइन है कि अगर आप इसे समझ लेते हो ना तो मजा आ जाएगा। गुण ना हो तो क्या? रूप व्यर्थ है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है। इसमें एक दो तीन लाइन में इतना बड़ा चीज लिखा है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप समझ नहीं सकते हो। गुण ना हो तो क्या? रूप व्यर्थ है। मतलब अगर आप में गुण ही ना हो तो आपका रूप किसी काम का नहीं है, किसी काम काज का नहीं है मेरे भाई, अगर आप में गुण नहीं है तो। और धन क्या है? उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है। अगर आप में उपयोगिता या सहन करने की क्षमता नहीं है तो आपका जो गुण है या धन है वो सब व्यर्थ है। आगे बोला है और विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, विनम्रता नहीं है तो आपका पढ़ा लिखा होना भी एकदम बेकार है मेरे भाई। सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। अगर आप में विनम्रता है, सहनशीलता है तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर यही नहीं है तो फिर कोई काम के नहीं है। आप लोग आते हो, कोई भी चैनल पर जाते हो, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते हो और पढ़कर तुरंत चले भी जाते हो। आपको लगता है कि इससे आपको जॉब मिल जाएगा, तो मेरे भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। सबसे चीज बड़ी होती है तपस्या। अगर आप कितना उसमें तपते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करने तुले हो तो पूरा एकदम अंत तक उसको खींच कर लेकर जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे से करो। आप शुरू में जब नया नया शुरू किया जाता है तो उसमें 2 दिन 4 दिन पढ़ने का आपके अंदर जोश होता है, उत्पन्न होता है, फिर वो धीरे धीरे मरना शुरू होता है। अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं नरसों पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते जब आपके एग्जाम नजदीक आते हैं तो कहते हो अरे अभी तो 10 दिन बाकी है, फिर पढ़ लेंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। आप नौकरी से बहुत दूर जा रहे हो, आपसे नौकरी बहुत दूर पीछे हटाती जा रही है। ये समझ लो, जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। समझ रहे हो ना? मतलब हमें कल कल नहीं देखना है, आज आज देखना है, अभी देखना है, इसी वक्त देखना है। तो मेरे भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो और वीडियो को पूरा वॉचिंग किया करो, दूसरे लोगों तक शेयर किया करो। मेरे भाई आपका भाई आया है आप लोगों को पढ़ाने, तो संघर्ष करना सीखो। अगर आप में संघर्ष करना, पेशेंस नहीं है तो आपका सब गुण धर्म और विद्या सब बेकार है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसको हम मिटाकर आप अपने चैप्टर पर आते हैं। हम लोगों ने कल चैप्टर प्रतिशत का, इसको प्रतिशतता लिखा है लेकिन होता भी है प्रतिशतता, प्रतिशत भी होता है। तो हम प्रतिशत का कितने टाइप 5 देख लिए थे। आज हम लोग उसके आगे का टाइप देखने की कोशिश करें। पूरा एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको ले जाएंगे। 5 से 10 सेकेंड में आपको लगाने का तरीका भी सिखाएंगे, कैसे लगाया जाता है ना मेरे भाई? अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हो तो। और हाँ, एक बात और है, आप लोग मुझे नया देखकर ये मत सोचो कि नया है ये क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। यूट्यूब पर बड़े बड़े धुरंधर हैं मेरे भाई। याद रखना, कोई भी चीज जब नई कंपनी में लॉन्च होती है ना तो उसमें हमेशा याद रखना कि उसमें कुछ नया क्वालिटी जरूर होता है। और वो क्वालिटी नया है तो इसका मतलब उसमें कुछ गुण तो जरूर होगा। ऐसा गुण जरूर होगा जो सबसे हटकर है। वो मेरे में गुण है, मुझे पता है कि वो क्या है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग बस प्यार, अपना दुलार हमारे ऊपर बनाए रखो, है ना मेरे भाई? चलो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर पहला। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। भले ही मेरा जो बोर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ऐसे ऐसे करने वाला, तो हम इसको पूरा सवाल लिख कर लगाकर फिर दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। ये भले ही अभी थोड़ा शॉर्टेज है, पैसे की, मनी की प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं मेरे भाई, आप लोग अगर साथ दोगे ना तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना? तो देखो क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय आय कितना? ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? मेरे भाई ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ये वाली टॉपिक समझो। मैंने लिखा 25%। कल हमने क्या बताया था मेरे भाई? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। बिल्कुल होता है सर। अब समझो, ये ए है ये बी है, हमने मान लिया ना मेरे भाई। समझो दो लोग हैं ना, तो ये कितना अधिक है? ये वाला अधिक है, जोड़ देंगे तो अधिक हो जाएगा। देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मतलब अधिक कौन है? ए ही तो अधिक है ना। तो देखो अगर हम बी 4 है तो ए कितना है मेरे भाई? 5 है। ये बात पॉइंट समझ पाए क्या? एकदम अगर ये समझ गए ना मेरे भाई, ये तुरंत चुटकियों में लगा सकते हो। समझ पा रहे हो ना?
देखो 25% को तोड़ा और यहां से जोड़ अधिक है तो जोड़ेंगे। उसने बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मेरे भाई देखो ना, ए अधिक है ना, तो इससे ए अधिक ही तो होगा ना। ठीक है, अब करना क्या है, कह रहा है कि ए की आय से, ध्यान से सुनो, ए की आय से कितने परसेंटेज कम है। तो मेरे भाई देखो, ए की आय से ये कितने परसेंटेज कम है, तो एक। कितना कम है, एक कम है मेरे भाई, कितना, एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए की आय से कितने परसेंटेज कम है, तो ए की आय से 1% कम है। ठीक है, किस पर कम है, 5 पर, और परसेंटेज के लिए आप जानते हो 0 होता है। 5 दूनी 10, कितना आंसर आ गया, 20%। मेरे भाई देखो 20% लेस, माइनस है तो लेस होगा, क्या होगा, लेस, तो 20% लेस। इतना आसान और इतना सटीक तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आप भरोसा नहीं करोगे, आप इसको देखकर चुटकियों में लगा दोगे, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप अगर भरोसा करते हो तो। अब इसे देखो मेरे भाई, क्या बोला है कि रीता की आय, ऋचा, ये ऋचा लिखा है, ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय रीता की आय से कितने परसेंटेज अधिक होगा। समझने की बात है, सवाल सेम वही है, लेकिन आपको तरीका नहीं पता है तो गलत कर दोगे। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। कितने लोग हैं, रीता है और ऋचा है। देखो रीता है और एक ऋचा है, तो ये रीता है और ये ऋचा है, मान लो हमने लिख दिया, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, 15% है तो आपको करना क्या है मेरे भाई, 15%। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। देखो कैसे, हम कल भी आपको बताए थे, परसेंटेज की जगह पे नीचे क्या होगा, 100। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो 3 बटा कितना आ गया, 20। कितना आ गया मेरे भाई, 3/20। तो आप हमेशा याद रखना, क्या है, कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कम। बस आपको यही समझना है, कम है तो हमने कम कर दिया। अब कौन कम है, रीता कम है या ऋचा कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि रीता की आय ऋचा की आय से कम है, मतलब कौन कम है भाई, रीता की आय कम है। किसकी कम है, रीता की कम है। देखो रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। कौन कम है, तो रीता कम है, ना कि ऋचा। तो देखो ऋचा अगर 20 है, ऋचा 20 है, तो ये कम है ना मेरे भाई, तो कितना कम है, 17। समझ पा रहे हो ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन का सवाल है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत आसान है। फिर अब आगे क्या कह रहा है, ऋचा की आय अब ऋचा की आय, ऋचा की आय समझना, ऋचा की आय रीता की आय से कितना परसेंटेज अधिक है, तो इससे कितना परसेंटेज अधिक है, तो 3% ही तो अधिक है ना। देखो कितने परसेंटेज अधिक है मेरे भाई, 3%। परसेंट 3 हो गया, और किस पर, 17 पर, मल्टीप्लाई 100। तो अब मेरे भाई बताओ, 300 बटे कितना आ गया, 17%। ये भी कोई सवाल था, और ये एसएससी में आया हुआ एकदम फेवरेट सवाल है, एकदम। और जितने भी हम सवाल करवा रहे हैं आपका, जितने भी एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी आपका सरकारी जॉब हो, या कोई से किसी से रिलेटेड कोई भी हो, सब में ये पूछे जाते हैं, है ना। तो इसे आप लोग नोट करो। सेम टू सेम ये भी वैसा ही है। क्या बोला है, जनसंख्या में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन 35% कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम में घंटों को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे भाई ध्यान से सुनो, आपको लग रहा होगा कि एक ही जैसे सवाल सब आ रहे हैं तो कंफ्यूजिंग क्यों हो रहे हो। कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन याद रखना हमेशा कंफ्यूज नहीं होने का। जो हम टाइप लिखवा रहे हैं उस टाइप को तुम इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वो चैप्टर आपको हलवा लगने लगेगा। समझ पा रहे हो ना। और जितना मैं टाइप करवा रहा हूं, इससे एक भी बाहर अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हमसे कहना, टाइप यही होगा, बस नंबर भले ही बदला होगा लेकिन टाइप यही होगा मेरे भाई। समझो क्या बोला है कि जनसंख्या में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन 35% की कमी आ रही है। समझो मैंने बोला 35%। अब आप खुद बताना 35% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 7.20 होता है। देख लो करके, 35/100, और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, देख रहे हो ना कितना आ गया, तो 7/20। तो हम जान गए कि 35 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 7/20। अब आप देखो, उसने कहा कमी हुई, तो कमी के लिए हम लोग भाई मेरे माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। अब खुद समझना, कमी हुई 7 की, मान लो हमारे पास कितना था, 20 था, और 7 की कमी हुई तो कितना बचा, तो 13 बचा। यही बचा ना मेरे भाई, देख लो। अब आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे देखो, कह रहा है मूल उत्पादन को बहाल करने, ध्यान से सुनो, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम में घंटों को, क्या कह रहा है, काम में घंटों को कितना, घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। इतना आसान सवाल मेरे भाई, आप समझ नहीं सकते हो कि ये कितना आसान सवाल होने वाला है। बढ़ाया जा सकता है, अब यहां से तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, ले कहां से रहे हो, यहां से। देखो
ये चीजें समझने वाली है। यहां से नहीं कहा है, ये यहां से कह रहा है कि यहां से कितना परसेंटेज बढ़ाया जाता है, तो 13 से बढ़ा रहे हो ना कि 20 से बढ़ा रहे हो, तो गड़बड़ कर दोगे। देखो, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम में घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब यहां से बढ़ाओगे तो थोड़ी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। देखो, इसका दो तरीके होते हैं, आप दोनों में से कोई करो। जैसे मैंने बोला कि ये मान लो 20 है और ये कितना है, 7 है, यही है ना? 7 नहीं है, 7 कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 13। अब यहां से बढ़ा रहे हो, कितने का बढ़ा रहे हो? तो बताओ ना, कितने का? 7 का बढ़ा रहे हो। देखो, 20 था और यहाँ कितना हो गया, 13। मतलब यहां से यहां तक कितनी बढ़ोतरी हुई, 7 की। तो मेरे भाई 7 और बटे में कितना आ जाएगा, 13, और परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100। अब इसको हल कर देना है, 700 और बटे 13। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 70 आ जाए, 13 पचे 65 होता है। ठीक है मेरे भाई, 13 पचे 65, बचा 5, यहाँ पर 50 हो गया। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52 हो जाएगा, तो 13 तिया 39, तो 53 कहाँ है मेरे भाई? तो 53.85 आ जाएगा आंसर। देख लो, ऐसे सवाल आते हैं। अब सवाल टाइप वही होगा, लेकिन हम दूसरा बताते हैं सवाल, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? इसे नोट करो। इसे आप लोग चाहो तो टाइप नंबर अलग डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। देखो मेरे भाई, सच बताएं तो आप अगर सवाल को समझ गए ना तो एकदम तुरंत लग जाएगा, नहीं समझे तो गड़बड़ होगा। आप हर एक चीज अपने में कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है। समझो, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने और इतने अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। मेरे भाई समझना, मान लो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। आप ये तो समझ रहे हो ना, कितने लोग इसमें हैं, 3 लोग, ठीक है ना? हमने तीनों को लिख लिया। अब समझना ये क्या बोला है, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितने कितने अधिक हैं। तो 1 मिनट, इसको हम फिर से नीचे लिखते हैं। क्या बोला है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। क्या बोला है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी से, मतलब ये जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी से कितने परसेंटेज, 10%, यही ना, अधिक है। फिर 25% अधिक है, कितने परसेंटेज, तो 25%। ये समझ पा रहे हो ना? ऐसे हमने बना दिया ताकि आपको समझ में आए, जैसा वो कहा वैसा हमको करना है। देखो, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्याएं, देखो ऐसे भी पेपर में आते हैं, आप तरीका सीख जाओगे तो कोई भी सवाल दे वो आप एकदम उड़ा कर आओगे। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो ये जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। ठीक है मेरे भाई, उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका अनुपात बताना है मेरे भाई। कोई भी चीज, हर एक चीज अपने में कितना होती है, तो 100 होती है कि नहीं? तो इस तीसरे के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं, इसको हम तीसरी को हम 100 मान लेते हैं। अब इससे ये वाली 25% अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 125। अब ये तीसरी से ये कितना अधिक है, तो 10%, तो ये कितना हो गया, 110। मेरे भाई क्या इसे लगा नहीं पाओगे? पहली दूसरी का अनुपात पूछा है तो 110 अनुपात 125 पूछा है, 5 से काट दो, 5 5 दूनी 10, कितना बचा, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 में 25। मेरे भाई कितना आंसर हो गया, 22:25। क्या ऐसे सवाल आप एकदम बच्चों जैसा सवाल उड़ा नहीं पाओगे? बिल्कुल उड़ा लोगे। आप किसी से कम नहीं हो, आप कभी भी अपने आप को कम मत समझो। बस आप लगन से, दिलो जान से पढ़ाई करते रहो, नौकरी आपको जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है। कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने परसेंटेज अधिक है? सिंपल सी बात इसने कह दिया। अब आपको समझना क्या है, देखो आपको हमेशा इसके भाषा पर जाना है, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हमको करना है। क्या बोला है, कितने लोग हैं, पी क्यू और आर। हमने यहाँ पर माना ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। मेरे भाई समझना, 3 ही लोग तो है ना इसमें। कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, तो ये क्यू के वेतन से पी कितना कम है, तो मेरे भाई 20% कम है। कितना कह सकते हो कि नहीं आप? देखो, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, इतना तो आपको आता ही होगा, समझ पा रहे हो ना? ठीक है आगे, जो कि आर के वेतन से 20% कम है। अब आर के वेतन से ये कितना कम है, तो ये 20% कम है। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? ठीक है, बन गया, देखो ना सवाल बन गया। अब बताओ, हम 100 किसको मानेंगे, क्या पी को मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे? तो लास्ट वाला है ना हमारा मेन, ये 100% हमने मान लिया। अगर 100 का 20% कम करते हैं तो क्यू का मान कितना आता है, आपको ये बताना पड़ेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर हम 100 का 20% कम करते हैं, देखो 100 है और कितना कम है, 20% का मतलब कम है, तो 80 ही तो बचा ना 100 में।
तो कितना आया, यहाँ 80 आ गया। अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखो दूसरा भी तरीका है। 100 का 20% निकालो। 100 का, ये 100 है, ये 100 है, और इसका 20% निकालोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100% की जगह पे ये कट गया तो 20 कम है, मतलब 100 में से 20 कम हो गया तो 80 ही तो बचा ना। 20% का मतलब 20 कम है तो कितना बचा, 80 ही बचा। समझ पा रहे हो ना। अब 80 में 80 का 20% कम ये वाला है। अब 80 का 20% कम कौन है, ये पी है। तो आपको निकालना पड़ेगा। देखो 80 का 20% अगर हम निकालते हैं तो कितना बचेगा मेरे भाई। देखो हमेशा जब भी ऐसा है सवाल, जैसे बोला 80 गुणे 80 का 40% कितना होगा, तो परसेंटेज मत लिखो, डायरेक्ट कर दो। 8 8 चक्कू 32। मैंने बोला 60 का 20% कितना होगा, तो डायरेक्ट कर दो 6 दूनी 12, क्योंकि 0 0 % से कट जाते हैं। मैंने बोला 70 का 40% कितना होगा, तो 7 चक्कू 28, पर 0 0 कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से 0 कट जाते हैं। आप याद रखो, तरीका सीखो, अपने अंदर एक नया तरीका लाओ। देखो तो कितना बचा, 8 दूनी 16। मेरे भाई 16% कम कर दो। 80 में से 16 कम हो जाएगा तो कितना ये बचेगा, 80 में से 16 कम हो जाए तो 60 और 64, ये कितना बचा मेरे भाई, 64। नहीं समझे, आपको ये समझाते हैं फिर से। देखो मेरे भाई, इसने कहा कि P जो है Q से, P का वेतन Q के वेतन से 20 कम है, तो P का वेतन Q के वेतन से 20 कम है, ठीक है। फिर कह रहा है जो कि R के वेतन से 20 कम है। अब Q वाला R के वेतन से 20 कम है, तो ये 80 बचा, ठीक है ना। टोटल हमने इसको माना 100, ये 80, और इसको हमने निकालना है। कैसे निकालना है, तो देखो यहां हमने 100 माना, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है, तो हमारा 20 होता है मेरे भाई, 20 होता है। और 20 अगर 100 में से कम कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 80। अब 80 का अगर हम 20% निकालते हैं तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16। और 16 अगर हम कम कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 64। अब जो कहा है उसने वो कर दो आप। कह रहा आर का वेतन पी के वेतन से कितने परसेंटेज अधिक है, तो आर का वेतन पी के वेतन से कितने परसेंटेज अधिक है, तो बता दो मेरे भाई। आर का वेतन जो है पी के वेतन से कितने परसेंटेज अधिक है, तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि सर 36 अधिक है। कितने अधिक है, तो 36 ही तो अधिक है। बस आपका आंसर आ गया। अब जब 36 आ गया मेरे भाई, तो 36 आ गया किस पर, 64 पर, और परसेंटेज के लिए 100। अब इसको हल कर दो, वही आंसर है। तो देखो 4 से काटते हैं, 4 9 36, और 4 1 कम 4, 4 6 24, 16 हो गया। फिर 4 से काटो, 4 चक्कू 16, और ये 25 बार में, तो 25 नवा कितना होता है, 25 दहा में 250, तो 25 नवा 225, और बटे में 4। अब इसका भाग कर दो, जो आएगा वही आंसर है। तो 4 पंचे 20, 2 बचा 4, 4 छंग 24, मतलब 56 आ रहा है। तो 56.22 है, तो 56.5%, 25। ये सवाल था। ऐसे सवाल कोई भी आएगा आप उड़ा दोगे। आपको बस यहां पर समझने वाली फेर है। आप अगर समझ ले गए तो कोई भी ऐसा सवाल आप छोड़कर नहीं आओगे। एक सवाल और देते हैं, समझो आप। कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई आपको एकदम हाई लेवल तक आप लेकर चलेंगे। आप भी कहोगे कि वाकई में ये सवाल एमटीएस एसएससी सीजीएल तक ये पूछे गए हैं। समझ पा रहे हो ना, इतने बड़े हाई लेवल तक यूपीएससी तक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर सी सेट उसका उठाकर देखोगे तो सब में पूछे जाते हैं। देखो क्या बोला है, ए बी और कितने सी और कितने हैं डी। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी। हमने इन चारों को मान लिया। क्या मान लिया, ए बी सी डी। मेरे भाई ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। क्या बोला है कि ए बी से 25% अधिक है, तो ए जो है 20 से कितना अधिक है, तो कहोगे सर 25% अधिक है। ठीक है मेरे भाई, इतना समझना। फिर कह रहा है और बी सी से, जो बी है वो सी से 30% कम है, तो सी से बी कितना कम है, तो 30% कम है। जो बी है सी से 30% कम है। फिर आगे कह रहा है सी डी से 20% अधिक है। जो सी है वो डी से 20% अधिक है। जो सी है वो डी से, मेरे भाई ध्यान से सुनो, किससे, जो सी है डी से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। मेरे भाई बन गया। अब बोला है क्या, ए डी से। मेरे भाई यहां समझना, जब भी जिसके पास में से लगा हो वो नीचे होता है। क्या होता है, डी से कहे, बी से कहे,
सी से कहे वो नीचे लिखना हमेशा, क्योंकि जब भी ये से आता है वो नीचे ही होता है, हमेशा याद रखना। आपको यहाँ पर की पॉइंट दे रहे हैं, मस्त तरीके से समझो क्या बोला है। अब आप यहां पर सबसे पहले कितना मानोगे, 100 मानोगे। 100 का 20% यहां कितना होगा, अब आप खुद बताओ, तो 120 होगा। अधिक है ना, तो 120 होगा। देखो कैसे मेरे भाई, देखो 100 का अगर हम 20% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 100। और यहां अधिक है तो 100 में 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 100 में 20 जोड़ा तो 120 हुआ कि नहीं। अब यहां 30% कम हो रहा है, क्या हो रहा है, अब इससे देखना है आपको, इस वाले से 30% कम है, तो कम कर दो मेरे भाई, 30% कम। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ आंसर चाहिए तो आप ऐसे लिखो, आपको तरीका हम इतना गजब गजब का बताएंगे, आप भी याद रखोगे। देखो हर एक चीज अपने में 100 होता है, तो 30 कम है तो बचा कितना, 70, और यहाँ है कितना, 120 बटे में 100% है ना। अब देखो 1020 1020, तो 12 छंग 72, 12 84, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 84। देखो कैसे आया, ये भी हम बता देते हैं आपको। देखो अगर हम 120 का 30% कम करते हैं, 120 का 30% निकालो कितना होता है, तो 12 36 मेरे भाई, 120 में से 36 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 84 ही बचेगा। समझ पा रहे हो ना। तो हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, जब भी जितना कहे उससे डायरेक्ट यहाँ आंसर लाना है तो आप कहो कि 30% कम है तो 70 बचा, परसेंटेज के लिए 0, और कितने में से, तो 120 में से, तो डायरेक्ट काट दो तो 36। अब इसका आपको 25% निकालना है, अधिक है, कितना अधिक है, 84 का 25% अधिक है। मेरे भाई आपको करना क्या, अधिक है ना, तो 100 में 25 जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आपको, तो कितना करोगे, 25% अधिक है तो 100 125 हो गया, परसेंटेज के लिए 0, कितने में, 84 से। अब काटो, 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, और 4 एक कम 4, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, मेरे भाई कितना यहाँ पर आ गया, 110, 105 आ गया। अब दूसरा भी तरीका देख लो कि 105 कैसे आया, हम तो आपको जो तरीका कहोगे वो। देखो 84 का 25% निकालो, 84 का अगर हम 25% का मतलब 0, 25 से कम 25, 25 चक्कू कितना होता है, 100, 4 से काटो, 4 दुनिया 8, 4 एक कम 4, 21, कितना, 21। मेरे भाई इससे कितना अधिक है, 21, तो 84 में 21 जोड़ दो, कितना हो जाएगा जरा बताना, 5 और 4 2, अरे 4 एक 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, तो 105 ही तो आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई ये चीजें, अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। देखो अब क्या बोला है कि ए डी से, तो ए जो है समझो, ए डी से, ध्यान से सुनो, ए डी से, तो डी नीचे जाएगा, से पास में है ना, तो डी वाला नीचे जाएगा, तो डी वाला कितना है, 100, यही है ना। ए डी से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, तो 5 ऊपर जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 100। आंसर कितना आ गया, 5%। कितना आ गया मेरे भाई, 5%। दिमाग से मारो, सी इज राइट आंसर। इतने ही देर में, मिनटों का काम सेकंडों में। यार मेरे भाई आपको बता दूं कि ये तुरंत 5 से 10 सेकंड में लग जाएगा, आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको बहुत पहाड़ लगेगा, ये इतना आसान तरीके से आपको नहीं कोई समझाएगा मेरे भाई। देखो इसे आप लोग, टाइप नंबर 7 का पहला क्या बोला है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, उसकी क्या बोला है, खपत में, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो सवाल है इतना इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 7, और इतना सरल है कि आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो। सच बताएं तो ये देखकर ही आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। समझ पा रहे हो ना, आप लोग भी ऐसे करोगे, लेकिन भरोसा रखो। क्या बोला है कि एक किसी वस्तु की कीमत 28% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 12% की कमी होती है, मतलब वृद्धि होती है, तो उसका खपत कितने परसेंटेज का होगा। मेरे भाई ऐसे सवाल आप लगाने बैठोगे तो सवाल जिंदगी में नहीं लगेगा। हम आपको जो बता रहे हैं वो तरीका करो। हर एक चीज अपने में कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है। समझने की कोशिश करना। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि, तो मेरे भाई 100 से 28% की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 128। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 12% की वृद्धि होती है व्यय में। ये देखो ये किसमें हो रही है, किसी वस्तु की, उसमें वस्तु में वृद्धि हो रही है, और ये क्या कह रहा है, व्यय में वृद्धि हो रही है 12% की, तो 112। पूछ रहा है कि खपत में कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी होगी। देखो यहां से अगर यहां जाना है मेरे भाई, तो 28 से 12 आ गए तो कमी हो रही है ना। कितने की कमी हो रही है, तो 8 में से 2 गया तो 6, यहां 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 1, मतलब -16 की कमी हो रही है। कितने की मेरे भाई,
-16 की कमी हो रही है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, इतना आसान सरल तरीका। तो -16 चाहो तो लिखो या ना लिखो माइनस, और कितना किस पर हो रही है, तो 128 पर हो रही है, और परसेंटेज के लिए 0। देखो इसको काटो, 4 चक्कू 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से 4 अट्ठे 32। मेरे भाई देखो 100/8 आया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। मेरे भाई 25/2 आ गया। अब इसका मान कितना होगा, 5.5 की कमी, 12.5। देखो ना, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 ही तो होता है ना। तो 12.5, 12.5 की कमी होगी। ऐसे सवाल क्या आप लगा नहीं पाओगे? एक सवाल और देते हैं बस, ऐसे सवाल आप लोग उड़ा कर आना, अगर टाइप नंबर 7 का अगर आ गया सवाल तो, ठीक है ना। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या बोला है कि जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान बताइए। सिंपल सी बात है, अगर इसको दूसरे तरीके से लगाते हो मेरे भाई तो बहुत लेंथी जाएगा। x का मान लो 100 है, ये हमने मान लिया x है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ये x नहीं है, लेकिन हम अपने में हर एक चीज अपने में कितना होता है, 100। इसने बोला जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम होती है, तो 100 में 20% कम होगा मेरे भाई, तो कितना बचा, तो 80 बचा। परसेंटेज रहने दो, ऐसे लिखो 80% बचा, ठीक है। फिर उनकी x% बढ़ जाती है, छोड़ो, ठीक है। फिर कह रहा है राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है। अब इसमें जो राजस्व कितने की वृद्धि हो रही है, तो 25%, तो 100 से 125 हो गया। अब आपको बताना है कि कितने परसेंटेज की क्या हुई है, मतलब वृद्धि हुई या कमी हुई है। तो सिंपल सी बात है कि 80 था 125 बन गया, मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो 45 की। मेरे भाई देखो 45 किस पर हुई, तो 80 पर हुई, और परसेंटेज के लिए 100। ध्यान से सुनो, 5 एक कम 5, सॉरी 5 नवा 45, और 5 से इसे कट करो तो 5 एक कम 5। पहले एक एक छोड़ो, जाने दो, 1 मिनट रुकना, गड़बड़ कर दिया मैंने, जीरो कट रहा था तो काट देते हैं ना, कौन सा दिक्कत है। 45 और कितने पर, 80 पर, और गुणे 100। मेरे भाई देखो ये इससे कट गया, 45 दहा में 450 हो गया, और बटे में 8, भाग कर दो, जो आएगा वही आंसर है। 8 पंचे 40, कितना बचा 4, 5 बचा 50 हो गया, 8 छंग 48, मतलब 56 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। देखो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है मेरे भाई तो सच में बहुत आसान है। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया, है ना। मेरे भाई ये जो टॉय मेरे मेरे भाई जो ये टाइप 8 है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछो नहीं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ध्यान से समझो। हम लोगों ने अनुपात और समानुपात में ये वाला पढ़ा था, लेकिन प्रतिशत में ये अलग टाइप का है। कौन कौन, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आय, और इसका मतलब होता है व्यय, और इसका मतलब होता है बचत। मतलब समझने की कोशिश करना, व्यय का इसी को हम लोग खर्च बोलते हैं। देखो मेरे भाई ये चीजें अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा आपको। और आय बचत ये मैंने सब बताया था आप लोगों को। अगर आप लोग अगर समानुपात अनुपात का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लो, पीछे वीडियो में मैंने बनाया है, और इसका हमने टॉपिक एकदम सही से बताया भी था। देखो आय का मतलब है क्या है, मान लो कि ये आय है, हमारे पास आय, समझने की कोशिश करना, इसमें कुछ नहीं है। ये व्यय है मतलब खर्च है, आप डायरेक्ट लिखो खर्च। खर्च को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। और ये सेविंग है मतलब बचत। तो हम आय को आई से लिख सकते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं ई से, और सेविंग को एस लिख सकते हैं, है ना। तो इसको याद कर लो, नाम तो आसान लगेगा पेपर में। देखो मान लो कि मैंने 100 रुपया मेरे पास है, हर एक चीज 100 रुपया है, उसमें से मैंने खर्च कर दिया 75 रुपया। तो क्या ये बचत नहीं बता पाओगे कि हमारे पास बचत कितना है, मतलब सेविंग कितना। 100 रुपये था, उसमें से 75 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे। क्या बताओगे कि सर ये 25 रुपया। तो इससे एक सूत्र निकल कर आता है कि आय बराबर क्या होता है, तो खर्च प्लस बचत। क्या होता है मेरे भाई, आय बराबर खर्च प्लस बचत। समझो हम कहेंगे कि इनकम, मतलब इनकम बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर होता है, और प्लस सेविंग होता है, क्या होता है, एस। हम कह सकते हैं ई प्लस एस। लेकिन मेरे भाई अगर हम यहीं से पूछ दें, देखो हमने पूछा मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, ये सूत्र याद रखना। लेकिन अब समझो, हम आपसे कह रहे हैं मेरे भाई कि हमारे पास 75 रुपया का खर्च कर दिया और बचाया है 50 रुपया।
तो क्या बता नहीं पाओगे कि आय कितने हमारे पास थे? तो सिंपल सी बात है कि ये खर्च था, ये बचत था, तो खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आय हो जाएगा। ये एकदम बच्चों जैसा सवाल होता है। आप दुकान पर जाते हो, आप 100 रुपये लेकर जाते हो, 25 रुपये का सामान लाते हो, तो आपके पास कितना बचा? 75। सिंपल सी बात है, वही सवाल इसमें होगा। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, इतना आसान सवाल है ये है। अगर आप रियल लाइफ से इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो सच बता रहे हैं कि आपको ये बहुत सरल लगेगा। मान लो मेरे भाई देखो, मेरे पास 100 रुपया था, ठीक है ना, और मैंने बचाया कितना? 30 रुपया। तो क्या ये बता नहीं पाओगे कि खर्च कितने रुपए हैं? बिल्कुल बता लोगे कि 70 रुपये हैं सर। तो हम कह सकते हैं कि ये आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। याद रखना, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है ना मेरे भाई। देखो यहीं पर 2-3 सूत्र बनते हैं। कैसे? मान लो कि खर्च पूछ देगा तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर पूछ दिया तो ये बचत आकर इसमें घट जाएगा। अरे आएगा उठकर तो घटेगा ना, तो इनकम में से क्या घट जाएगा? बचत, मतलब सेविंग घट जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने सेविंग पूछ दिया तो सेविंग सेविंग पूछ दिया ना, तो ये आकर घट जाएगा आय में से, आय में से एक्सपेंडिचर घट जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये सूत्र है, स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो इसको नोट करना चाहो, नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, और नहीं करना चाहते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे समझो कि हमारे पास आय, आय मतलब होता है पैसा। हमारे पास पैसा जो है मान लो 1000 रुपये है, ठीक है ना। मैंने उसमें से बचाया है 150 रुपये, तो मतलब खर्च कितना किया मैंने? तो 850 रुपये। कितना खर्च किया? 850 रुपये। मेरे भाई ऐसे ये सवाल है, अभी आप सवाल लगाओगे तो समझ जाओगे। मेरे भाई देखो, मैंने जीरो से एकदम उठाया है, आप समझ जाओगे। देखो क्या बोला है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय, ध्यान से सुनो। आय मतलब जो हमारे पास पैसा है टोटल कुल, मतलब हमारे पास आय और व्यय दो चीज दिया है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। हम अगर आपको समझाने के लिए लिखे तो आय और व्यय दिया है। क्या दिया है? आय और व्यय कितने दिए हैं मेरे भाई? तो आय 5 है और व्यय कितने हैं? 2 है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकम, अब इंग्लिश में लिख रहे हैं, इनकम और व्यय को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर कितना दिया है? तो 5:2। कितना दिया है मेरे भाई? 5:2 पूछ रहा है। समझने की कोशिश करना, ये हमने लिख दिया। अब आप समझो हमारा सेविंग कितना होगा, मतलब इनकम हमारे पास कितना है? 5 है, और बचा ये कितना है? एक्सपेंडिचर 2 है। मतलब हमारे पास आय 5 रुपये है, वे मतलब खर्च हमने कितना कर दिया मेरे भाई? तो 2 रुपये। तो सेविंग बचेगा कितना? हम कह सकते हैं सेविंग कितना बचा? तो सेविंग 3 बचेगा। नहीं बचेगा? बचेगा या नहीं? देखो 5 रुपये हमारे पास था, एक्सपेंडिचर मतलब हमने खर्च कर दिया। क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 2 रुपये, तो बचा कितना? सेविंग 3 रुपये। उसने पूछा क्या है? वह अपनी आय की कितने परसेंटेज बचत कर रहा है। अब मेरे भाई समझो, 3 ही तो था बचत, बचत कितना कर रहा है? देखो इसमें से अगर घटाते हैं तो 3, ये सेविंग है हमारा, क्या है? बचत। क्या है मेरे भाई? बचत। 3 रुपया हमारा बचत हो रहा है, तो हम 3 रुपये बचत कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? आय के। आय हमारा कितना है? 5। बस आंसर हो गया। यही करना है आपको। 5 दूनी 10 और 20 तिहाई 60। मेरे भाई अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। इसको पहले देखो, ये नोट करना चाहो तो कर लो, लेकिन देखो फिर से हम आपको सिखाकर समझाते हैं। देखो कैसे करना है। इसमें मोटे शब्दों में समझो, आय और व्यय दिया है, समझो ऐसे एकदम आसान तरीके समझो। आय मतलब 5 रुपये है, व्यय मतलब खर्च, हमने 2 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो हम कह सकते हैं बचत हमारा कितना है? तो 3 रुपये है या नहीं ये बताओ। 5 रुपये था, 2 रुपये खर्च कर दिया, व्यय मतलब खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 3 रुपया। कह रहा वही पूछ रहा है आय के कितने परसेंटेज बचत है, तो बचत 3 है। आय पूछा है तो आय कितना था हमारा? पहला वाला आय है 5 और 100%। मेरे भाई 5 दूनी 10 और 20 तिहाई कितना हो गया? 60। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आपको कोई फिर समझा नहीं सकता है, ये समझ लो। और देखना, अगर आप लोग अभी नहीं सपोर्ट कर रहे हो ना, आगे चलकर इतना मेरे ये वीडियो को पढ़ाने का तरीका इतना खतरनाक होगा, कुछ पूछो नहीं। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है। सोनी अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे भाई अगर आपको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये दो होते हैं, एक सूत्र पर ये पूरा सवाल लग जाएगा। भरोसा रखो अपने इस भाई पर, एकदम बच्चों जैसा सवाल है। आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, परसेंटेज बहुत दिए रहेंगे, लेकिन आप इसको खर्च करने वाला चीज ऐसे पेपर में बहुत आते हैं और बच्चा लगाकर नहीं आता है, छोड़ देता है, उसको डर लग जाता है कि यार ये क्या क्या दे दिया है।
सिंपल तरीका छोड़कर चलाता है। मेरे भाई आज के बाद कभी भी पेपर में नहीं छोड़ोगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको ये बहुत समझ लो कि उसके लिए क्या बोलते हैं, वो रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण उसके लिए होगा, ये ऐसा बोलते हैं लोग। देखो ध्यान से सुनो, अगर आप नहीं समझोगे तो मेरे भाई समझने की कोशिश करो। सोनी अपनी आय की 72% खर्च कर देती है। देखना मेरे भाई, ये आय है मतलब इनकम है, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, सेविंग है। समझने की कोशिश करना, सच बता रहे हैं आप, एक ही सूत्र पर लगा दोगे समझने को। कह रहा सोनी अपनी आय की 72% खर्च करती है। खर्च मतलब ये है, यही है ना। देखो ये हमने माना 100 है, समझने की कोशिश करना, हमेशा इनकम 100 होती है, मैं बार बार बता रहा हूं। उसमें से 72% खर्च कर देती है कौन, ये खर्च हो गया। तो बताओ सेविंग कितना होगा, क्या बता नहीं पाओगे, वही सवाल आ गया। मतलब 100 रुपये मेरे पास है, 72 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, तो सिंपल सी बात है 28। कितना, 8 2 10, 7 2 9 और 1 10। सिंपल सी बात है मेरे भाई, बताओ 28 नहीं बचा। देखो 100 रुपये मान लिया उसने, 72 रुपये खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, सेविंग कितना बचा, सिंपल सी बात है 28 रुपये, है ना। अब समझो, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा करना। कह रहा उसकी आय कौन है, ये यही है ना। आय में कितने की, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। कितने की वृद्धि कर दी जाती है मेरे भाई बताओ, 20% की वृद्धि कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। अगर हम वृद्धि कर दें, इसका 100 का 20% निकाल दें तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 20 ही बचेगा। कितना बचेगा यहाँ, 20, इसको रहने दो। देखो मेरे भाई समझने वाली बात यह है कि 100 रुपये था, उसका हम 20% निकाल लें तो कितना बच रहा है, 20 रुपया, यही बच रहा है ना। देखो हमने निकाल कर भी दिखा दिया, 20 रुपये ही तो बच रहा है ना। अब समझना मेरे भाई, फिर आगे कह रहा वृद्धि कर दी जाए और उसकी बचत में 15% की वृद्धि कर दी जाए। तो बचत कौन है, सेविंग, यही बचत है ना। इस वाले में कितने परसेंटेज की वृद्धि कर दी जाए, तो मेरे भाई 15%। कितने परसेंटेज की, 15% की वृद्धि कर दो। चलो इसका 15% कितना होता है, 28 का 15% अगर हम निकालें मेरे भाई तो कितना होता है, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28। मतलब हम कह सकते हैं कि 7 के 21/5, इसका हम 15% निकालें तो 21/5 होगा। समझने की कोशिश करो, अब आपको हम बता रहे हैं तो समझने की कोशिश करो। देखो मेरे भाई, इसका अगर हम 15% निकालें तो यहां पर कितना आएगा, निकाल दो, हम बार बार बता रहे हैं, जैसे मैंने निकाला आपको फिर से बता रहे हैं। 28 का 15% निकालने का मतलब होता है ये 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 7 त्रिके 21/5 हो गया। इसका भाग करोगे तो 5 चक्कू 20 और 1 5 दूनी 10, मेरे भाई 4.2 आ गया। कितना आ गया, 4.2। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, हम आपको जो समझाना चाहते हैं, एक सवाल में बस दिक्कत होगा, लेकिन आपको दूसरा तीसरे चौथे सवाल में दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा समझने। देखो 100 रुपये हमने माना, उसने 72 रुपये खर्च किया, मतलब खर्च मतलब एक्सपेंडिचर किया, है ना। और फिर तो उसका सेविंग कितना बचा, 28। अब यहां तक तो ये सवाल हो गया। अब यहां बोला कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। तो आय भाई कौन है, यही है ना। इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो इसके पास रुपया कितना आ जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। समझने की कोशिश, फिर और उसकी बचत में 15%, तो 28 से 15% वृद्धि किया तो कितना आ गया, 4.2। कह रहा है हो जाती है। तो उसकी खर्च में बताना है, प्रतिशत, ठीक है। अब बताओ हमारे पास 20 रुपये है, समझने की कोशिश करना, 20 रुपये है और ये दोनों जोड़कर 20 के बराबर होता है कि नहीं। तो 4 ये हो गया तो यहां पर कितना होगा, ये 4 ये है तो यहां पर कितना होगा, तो 15.8, यही होगा ना। अरे इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 के बराबर होने चाहिए। देखो बराबर का मतलब क्या है, इसको जोड़ने पर 20 के बराबर होने चाहिए। तो उसने पूछा क्या है, यही पूछा है कि इसका क्या होगा। तो देखो मेरे भाई 72 टोटल है, उसमें से लाया कितना, 15.8 और परसेंटेज के लिए 100, तो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100 हुआ या नहीं। अब आप देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो, या 3 से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो इधर इधर लिख देते हैं। देखो 4 बटे 32, पॉइंट है, पॉइंट लगा दूं, 4 पंचे 20 और 20 3 23, 4 एकम 4, 4 2 6, और भाग कितने से करना है, 3 से। मेरे भाई 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और कितना आ जाएगा, 21.9। तो आंसर क्या होगा, 21.9। ध्यान देख लो आप लोग।
21.9 ए इज राइट आंसर। मेरे भाई समझो, इस सवाल को अगर समझ गए ना तो एकदम बच्चों जैसा सवाल आपको लगेगा। भरोसा रखो, एक सवाल और देते हैं, एकदम मस्त तरीके से आपको उसमें भी समझा देंगे। देखिए मेरे भाई क्या बोला है कि अमन, ये टाइप 2 3 कर दो, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, मतलब है 8 ही का। कह रहा अमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए और उसके बचत में 10% की कमी कर दी जाए तो कह रहा है कि उसका खर्च जो है उसमें खर्च का प्रतिशत वृद्धि बताना। सेम टू सेम वही है, बस यहां पर कमी कर दिया है, उसी सवाल के जैसा ही है। देखो समझने की कोशिश करो मेरे भाई। क्या बोला है कि अमन है वो अपने आय में, देखो ये आय है, इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर, और इसमें क्या है, क्या सेविंग मतलब एस। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आय, व्यय और यहाँ बचत, तीनों हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन समझो क्या बोला कि अमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। देखो मेरे भाई खर्च कितना किया, तो 80%। खर्च मतलब कितना किया, 80। देखो 100 होगा तभी तो 80% खर्च किया ना, तो इसके पास बचा कितना, तो सर सेविंग 20% बचा। ये समझ पा रहे हो ना, ये अगर मेरे भाई समझ गए ना, 100 रुपये था उसके पास, माना 80% खर्च कर दिया तो सेविंग उसके पास कितना परसेंटेज बचा, 20। अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया। कह रहा यदि उसकी आय में इसमें 12% की वृद्धि कर दी जाए। यहां पर अगर हम 12% की क्या कर देते हैं, वृद्धि, तो जरा 100 का 12% निकालना मेरे भाई कितना होता है। 100 का 12% अगर हम निकालते हैं तो 12 ही आएगा। कितना आएगा,